सुनिए ज़रा आप। देखो अभी हमने पहला डेरिवेशन पढ़ लिया, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। अब दूसरा डेरिवेशन होता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। सबसे पहले मुझे फिर से वैद्युत द्विध्रुव की ज़रूरत पड़ेगी और निरक्ष पर कोई एक बिंदु लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। यहाँ पर ये मान के चलना कि मैं एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा हूँ। ये एक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे रहे हैं ए बी। ये बन के तैयार। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे हो। तो यहाँ पर मुझे बराबर आवेश और विपरीत आवेश की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर रखेंगे प्लस क्यू आवेश। देखो ये क्यू है, ये भी क्यू है, तो बराबर आवेश हो गए। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये विपरीत आवेश हो गए। और ये दोनों बहुत ही कम दूरी पर होंगे, मतलब इनके बीच की कुछ दूरी भी लिखनी होगी मुझे। वो ए से बी तक की दूरी हम लोग 2L मान लेते हैं। टोटल दूरी कितनी मानेंगे, 2L। और ये मान के चलेंगे इस द्विध्रुव का एक मिड पॉइंट है O, ये बीच वाला बिंदु है O। एक बात मुझे ये बताएं, अगर द्विध्रुव ए बी के बीच की कुल दूरी अगर 2L है तो ये आधी आधी दूरी कितनी होगी, L और L। तो यहाँ से A से O तक की दूरी और इधर O से B तक की दूरी दोनों बराबर हो जाएंगी और L L आ जाएंगी। L ये भी और L ये भी हो जाएगी। बस ये बन गया द्विध्रुव। ठीक है, अब समझेंगे। यहाँ से हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर कोई बिंदु लेना है। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हम जांचते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होगी, तो आप बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। किधर से, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। किसकी दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ये रेड वाली लाइन मैंने अभी समझाने के लिए बनाया है, किसकी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। अब ये इधर की ओर है द्विध्रुव आघूर्ण। अब मुझे इसके निरक्ष पर जाना है, तो इससे 90 डिग्री पर ऊपर की ओर लेंगे, वो पॉइंट होता है निरक्ष पर। मैंने बताया था द्विध्रुव आघूर्ण जिधर हो उसी दिशा में अगर कोई पॉइंट आगे ले लो तो वो कहलाता है अक्ष पर स्थित। अगर निरक्ष पर लेना है तो उससे ठीक 90 डिग्री पर ऊपर की ओर लेना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये जो दिशा थी इधर की ओर लेंगे पॉइंट कोई, ये पॉइंट, और इससे ये लाइन खींचेंगे। ये मान लिया कि ये पॉइंट है, ये यहाँ से ओ से ये पॉइंट है P, और यहाँ पर आपको निकालना है वैद्युत विभव, ये निरक्ष पर है स्थित। हमें सबसे पहले ज़रूरत ये है कि इसकी दूरी कुछ मान लो, तो वो दूरी हम लोग मान के चलेंगे R। कितनी दूरी मान ले रहे हैं, R। फिर इससे इसकी दूरी मिलाओ, तो क्यों ना इसी से मिला लें, आसान रहेगा। और प्लस क्यू आवेश से भी मिलाओ इसकी दूरी, ये बन गया। अब समझिए, हमने तो ये जाना है कि विभव तो किसी बिंदु आवेश के कारण होता है, तो ये माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे और प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे। तो हम क्या करें, माइनस क्यू से P तक की दूरी हमें चाहिए होगी और प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी चाहिए होगी। तो ये दूरी की वजह से हम एक चित्र यहाँ पर त्रिभुज दिखाएंगे आपको। ये चित्र समझ आ ही गया होगा सबको, तो यहाँ पर इसको इधर कर देते हैं। समझिए, अब आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, तो OPB ये ट्रायंगल एक नजर आ रहा है, इस ट्रायंगल पे रहना है। किसमें, OPB में। हम लिख रहे हैं त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज OPB में। किस त्रिभुज में हम लोग, OPB में। तो यहां से पाइथागोरस की प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस की प्रमेय से।
अच्छा, पाइथागोरस की प्रमेय हमें क्या बताती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बोलो, बराबर होगा, योगफल के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करनी है आपको। कर्ण की वैल्यू कितनी बोलो इस त्रिभुज में, तो P से B तक है ये कर्ण की वैल्यू, तो हम लिखेंगे PB का स्क्वायर। लंब की वैल्यू बोलो, ये दिख रहा है लंब R, तो यहां पर कितना हो जाएगा R का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है बोलो O से B तक, O से B तक कितना है L स्मॉल लेटर में, तो ये आ गया L। मुझे निकालनी PB का स्क्वायर नहीं है, PB का केवल मान निकालना है। तो अगर PB का मान निकालना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो ये बन के आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये बन के आ गया। अब मुझे एक बात बताना, इस त्रिभुज OPB में आधार की वैल्यू कितनी थी L, लंब की वैल्यू कितनी थी R, कर्ण कितना निकला PB, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये जो वैल्यू निकली है ये निकली है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह आप त्रिभुज OAP में आ जाएं, त्रिभुज OAP में ये त्रिभुज नजर आ रहा है OAP, ये त्रिभुज नजर आ रहा है OAP। इसमें देखो लंब जितना है, इसका लंब जो था R और जो इसका आधार था सेम चीज इधर भी है, तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज OP में, यहां लिख दें और इसको इसी प्रकार OAP में हम क्या कहेंगे, जो AP की वैल्यू होगी A से P तक की, वो किसके बराबर हो जाएगी बोलो, P से B तक की दूरी के, और किसके बराबर आएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये बन के तैयार। ये दूरियां आपको समझ आई पूरी तरह से, कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। तो यहां तक समझ गए। अब हम आ जाते हैं अपने क्रियाकलाप करने पे। तो ये लिखने का तरीका क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। माना द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, जिससे द्विध्रुव के निरक्ष पर एक बिंदु P है जो मध्य बिंदु O से R दूरी पर है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब ये लिखने के बाद हम लिखेंगे +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 के साथ में लगाते चल रहे हैं, और Q/R का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हमें करना है यूज। Q/R होता है यहाँ पर, R स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में R स्क्वायर होता है, विभव में केवल कितना होता है, R होता है। तो V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 के Q/R। ये अभी पढ़ के आए थे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये V लिखेंगे, पर किसके कारण है बताओ, +Q आवेश के कारण। मान लो +Q आवेश के कारण V1 होगा, -Q आवेश के कारण V2, तो यहाँ पर V1 लिखेंगे और क्या आ जाएगा, 1/4πε0 के Q लिखा रहने देंगे R। R कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, +Q आवेश से P तक की दूरी। +Q आवेश यहाँ पर है, P यहाँ पर, तो बोलो +Q से P तक की दूरी दिख रही है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये PB भी सेम है PA के, तो ये भी आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बोलो दूरी कितनी है यहाँ से, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह क्या लिखेंगे, -Q आवेश के कारण, लिख दें इसी को,
देखो माइनस क्यू करना है तो यहाँ पर इसको प्लस क्यू हटा देंगे और क्या ले लेंगे माइनस क्यू। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, ये माइनस क्यू है, ये प्लस ये पी है, तो माइनस क्यू के कारण पी तक का विभव निकालना है तो क्या करेंगे V2, यहाँ पर समझना V2 मैंने लिखा, ये चीज़ तो सेम रहेगी और Q भी सेम रहेगा, बशर्ते बताओ ये Q कैसा है माइनस का। और मैंने सिखाया था वैद्युत विभव एक अदिश राशि है जो धनात्मक आवेश के कारण धन का होता है, ऋणात्मक आवेश के कारण ऋण का होता है। तो यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह ले आएगा, यहाँ पर ऋण का, यहीं पर मैं बना देता हूँ माइनस का। और Q बटे में क्या लिखना है R, R कहाँ से कहाँ तक माइनस Q से P तक की दूरी, माइनस Q ये है P ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिख रही होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो इसकी जगह में आ जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये और ये K मान लो यहाँ पर, ये साथ में चल ही रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा समीकरण नंबर 2। इतना समझ गए होंगे सब लोग। तो ये चीज़ें समझ आई, क्या करना है आपको, पहले ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग K मान लेना कि ये ऐसे वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। तो ये चीज़ सेम, Q भी सेम, बस R प्लस Q से P तक की दूरी, ये Q से P तक की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर चेंज। माइनस Q आवेश के कारण निकालना है तो विभव माइनस Q आवेश के कारण माइनस का होता है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा। ये पूरी चीज़ सेम लिख देंगे K तक, ये Q भी सेम रहेगा क्योंकि आवेश Q है, ये R कितना होगा माइनस Q से P तक की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये यहाँ पर रख देंगे। अब लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव, ठीक सुनिए ज़रा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ये वाला छोटा हो सकता है। ठीक, यहाँ पर लिख दें पहले बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विभव। अच्छा, विभव कैसी राशि है बोलो, अदिश है, तो इनका जो कुल आएगा वो V1 प्लस V2 के बराबर आएगा, बीजगणितीय योग से जुड़ जाते हैं, तो V बराबर V1 प्लस V2। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी होगी, चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। तो V बराबर ये है V1, V1 की वैल्यू ये समीकरण 1 में लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और फिर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, प्लस, ये कैसा है प्लस, लेकिन V2 देखो एक बार तो कैसा है माइनस, तो ये प्लस होगा लेकिन ये माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बना देंगे माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। और V2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये बन के तैयार। ये चीज़ें अलग की थी ऊपर वाली, इनको ध्यान नहीं देना है। ये उधर चित्र की थी। अब समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन छोटा सा बिल्कुल, हाँ बताइए, मैं लिखूं +5 और यहाँ लिख दूं -5, तो आंसर आप कितना बताएंगे 0। अगर यहाँ मैं लिखूं 10x प्लस के 10x माइनस के, तो आंसर कितना बताएंगे 0। मतलब जो चीज़ प्लस जो चीज़ माइनस हो अगर जोड़ रहे हैं तो आपस में कितना हो जाएंगे 0। तो ये जो चीज़ दिख रही होगी सेम वही चीज़ ये भी नजर आ रही होगी। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी देखो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जो ये है वही ये बीच में माइनस है, तो आंसर कितना आएगा 0। तो जो V का मान आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बोलो 0 के बराबर। यहाँ से एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आती है, हमें ये पता चला कि पीछे जब चैप्टर नंबर 1 पे पढ़े थे तो हमें ये पता चला था वहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब आया करता था।
वहां पर मुझे ये बात पता चली थी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर 0 नहीं होती है, लेकिन वही वैद्युत द्विध्रुव है, उसी तरह की दूरियां ली गई हैं, बस वो सदिश थी तो 0 नहीं आया था, ये अदिश है तो कैसा आया 0। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कोई एक ऐसा बिंदु हो सकता है जहां पर वैद्युत विभव 0 हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 ना हो? तो आप क्या बोलेंगे, हाँ वो पॉइंट हो सकता है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 नहीं होगी जबकि वैद्युत विभव 0 होगा। तो ये यहाँ से ये नोट पॉइंट होगा। ये पूरी तरह से मैंने पढ़ा दिया। अगर कुछ भी दिक्कत है तो मुझे एक बार ज़रूर बताएं, और क्लियर है तो फिर ख़त्म कर दिया जाए।